नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। चूरू जिले के तारानगर साहवा रोड पर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी शोरूम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दुकान में खड़ी दर्जनों स्कूटी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई हैं। घटना पंप के पास की बताई जा रही है। आग ने पास में रखे सिलेंडर और अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस हादसे में अभी तक किसी जानमाल की हानि होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी भारी बताया जा रहा है। मौके पर स्थानीय लोग और पुलिस भी पहुंचे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा चार्जशीट पेश किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से सीकर में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करीब 2 घंटे तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्यालय के बाहर धरना दिया और इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरने में सीकर विधायक राजेंद्र पारिक, फतेहपुर विधायक हकाम अली, नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी, पूर्व नगर परिषद सभापति जीवन खा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला और अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर के निर्देशानुसार अनूपगढ़ जिले में नशे को लेकर पुलिस द्वारा कार्यवाही कर नशा तस्करों पर लगाम लगाई जा रही है। अनूपगढ़ पुलिस ने आज कार्यवाही करते हुए 2 मेडिकल नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से कुल 32,000 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने बताया कि संदीप सिंह और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से कुल 32,000 नशे की गोलियां बरामद की हैं। अनूपगढ़ पुलिस की ये कार्रवाई है, उसके बारे में बताइए। अभी बीकानेर रेंज में ऑपरेशन फ्लश आउट चला रहा है, जिसमें नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हमें सूचना मिली थी कि रायसी नगर की तरफ से एक अल्टो गाड़ी में 2 लड़के जो भारी मात्रा में नशीली गोलियां लेके आ रहे हैं। सरदार सिंह सब इंस्पेक्टर और उनके नेतृत्व में टीम ने 87 GB के पास में NH 911 पे इनको चेक किया गया। तो ये एक अल्टो कार थी, जिसमें संदीप सिंह निवासी वार्ड नंबर 19 अनूपगढ़ और गौरव कुमार निवासी वार्ड नंबर 27 अनूपगढ़, ये दोनों मिले और गाड़ी में कुल 18,000 प्रीगैबालिन नशीली टैबलेट और 14,000 टैबलेट है वो टेम्पेटाडोल मिली है। कुल 32,000 टैबलेट को जब्त किया गया है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, कार को जब्त किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डूंगरपुर जिले की धनबोला थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सीमलवाड़ा क्षेत्र में एक व्यापारी के यहां से नकली मेहंदी के 800 पाउच बरामद किए हैं। ये नकली मेहंदी निशा ब्रांड की हूबहू नकल प्रतीत हो रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए व्यापारियों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नकली उत्पाद बाजार में ब्रांड की छवि को नुकसान पहुंचाने के साथ उपभोक्ताओं की सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और लोगों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। बौली में अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर नाम पट्टिका लगाने को लेकर विधायक इंदिरा मीणा और भाजपा मंडल अध्यक्ष हनुमंत दीक्षित के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में कानून का राज है और किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मीणा ने कहा कि यदि किसी नेता ने गलत कार्य किया था तो विधायक को कानूनी कार्यवाही का सहारा लेना चाहिए था, न कि भावुक होकर हिंसक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक आंदोलन के दौरान राजनीतिक मुकदमे लगते हैं जो प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन व्यक्तिगत विवाद को हिंसा में बदलना गलत है। उनके द्वारा भाजपा नेता के साथ में जो बदसलूकी की गई, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप सरकार के कोई बड़े मंत्री हैं? देखो, ऐसा है, देश में कानून का राज है। कोई अनहोनी या कोई ऐसा काम भाजपा के नेता ने किया था तो इंदिरा जी को कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए। वो क्यों भावुक हो गई समझ से बाहर है, लेकिन अपन को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और कानून के हाथ में लेने के कारण ये स्थिति बनी कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लोकतांत्रिक तरीके से कोई आंदोलन आम जन के लिए किया जाता है, उसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे भी लगते हैं। वो एक प्रक्रिया है, वो उनमें दम नहीं होती, FIR भी लग जाती है, विड्रॉ हो जाते हैं। लेकिन कोई अपना व्यक्तिगत झंझट हुआ है, वो हिंसा में नहीं बदलना चाहिए। मैं मेरे पार्टी के नेता को भी कहूँगा, उनको हिंसा में कोई अगर हुई है तो वो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण MLA को उत्तेजित होना पड़ा। और MLA ने उत्तेजित होकर जो कार्रवाई की वो अपने डेमोक्रेसी में, कानून में, संविधान में परमिसिबल नहीं है। बयाना उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में गर्मी बढ़ते ही पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। विशेष रूप से आगावली गांव में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। गांव के ग्रामीणों ने किसान यूनियन नेता सुरेंद्र सिंह कसाना के नेतृत्व में जलाध्याय विभाग के अधिशासी अभियंता करण सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा और गांव में व्यापक पेयजल संकट को लेकर समाधान की मांग की।
ग्रामीणों ने बताया कि हर घर नल, हर घर जल योजना के तहत गांव में 2 डीप बोर और 1 टंकी स्थापित की गई है। इसके बावजूद भी नियमित रूप से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपखंड क्षेत्र के निकटवर्ती खूनखुना थाना क्षेत्र के आगुंटा लोरोही रोड पर विद्युत कार्य कर रहे 50 वर्षीय राज सिंह की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के समय राज सिंह आगुंता गांव में बिजली से जुड़ा कार्य कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्य के दौरान अचानक उसे करंट लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। उनके साथियों ग्रामीणों द्वारा उसे तत्काल डीडवाना के राजकीय बागड़ जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन मामले की जाँच में जुटा हुआ है। डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र के झेकरिया गांव में 2 किसान मुआवजे की मांग को लेकर हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गए। बताया जा रहा है कि किसानों के खेतों में बिना मुआवजे दिए हाई टेंशन लाइन बिछाई गई, जिससे नाराज होकर किसानों ने विरोध जताया। किसान जगदीश और मुरलीलाल कई घंटों से हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़े हुए हैं। जैसे ही घटना की जानकारी प्रशासन को मिली तो लाडनू थाना पुलिस, डिप्टी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण, किसान और कामरेड नेता भी मौजूद रहे। प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बुधवार को हुए टाइगर अटैक की दुखद घटना के बाद क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भरा रहने वाला त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग वीरान पड़ा है। घटना में 7 वर्षीय मासूम बालक की मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग ने एहतियातन त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को आमजन और श्रद्धालुओं के लिए आगामी 5 दिनों तक पूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया है। वन विभाग के अनुसार जिस टाइगर ने हमले को अंजाम दिया, उसकी पहचान की जा रही है। फिलहाल त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर टाइगर मूवमेंट लगातार बना हुआ है, जिससे खतरा बरकरार है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने झाड़नी गांव के स्कूल परिसर में रात्रि चौपाल आयोजित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे और कलेक्टर को अवगत कराया। चौपाल में ग्रामीणों ने वनखंड गराड़ा में चेक डैम निर्माण, विद्यालय में 4 दीवारी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान, सड़क के डमरीकरण और मनरेगा में लंबित भुगतान जैसी प्रमुख समस्याएं उठाई। इसके अलावा पंचायत पुनर्गठन से जुड़ी आपत्ति भी सामने आई। कलेक्टर सिंह ने सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तथ्यात्मक जानकारी एकत्र कर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।